नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में हमारे साथ। जैसा कि हम आपको सतलोक आश्रम से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो एक बार फिर से हम मिले हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। जैसा कि आप हमारे आसपास देख पा रहे हैं कि इतनी भीड़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लोग, आसपास के लोग भी हमें मिले, हमें बताया गया कि हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो हम जान लेते हैं कि क्या उपलक्ष्य में यहाँ पर ये भंडारा चल रहा है, 3 दिन का जो चल रहा है, और क्यों लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया गया है और क्या मकसद है इनका यहाँ पर इतने सारे लोगों को इनवाइट करके भंडारा करवाने का। तो जान लेते हैं किसी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से। तो यहाँ पर मौजूद है एक महिला, तो सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं और कब से जुड़े हैं? संत रामपाल जी महाराज से हमें जुड़े हुए 15 साल हो चुके हैं जी। ओके, अभी हमने सुना कि यहाँ पर सतलोक आश्रम में 3 दिन का भंडारा चल रहा है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि किस उपलक्ष्य में चल रहा है और आपने किन किन को इनवाइट किया है। जो ये यहाँ पे समागम चल रहा है, ये 3 दिवसीय समागम है। संत रामपाल जी महाराज को जब दादा गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी 17 फरवरी 1988 को, उस उपलक्ष्य में 3 दिवसीय समागम मनाया जा रहा है। और इस भंडारे में पूरे विश्व को निमंत्रित किया गया है। इस भंडारे में सभी को कार्ड निमंत्रण सेवा दी गई है। फेसबुक, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर एक प्लेटफॉर्म से सबको इन्वाइट किया गया है कि पूरा का विश्व आए यहाँ पर और इस अमृत भोजन को ग्रहण करें। ओके, जैसे कि हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये भंडारा चलाया गया है। तो अगर हम एक पब्लिक प्लेस की बात करें, तो पब्लिक प्लेस पे एक बेसिक नीड होती है मेडिकल कि पब्लिक प्लेस को एक मेडिकल की नीड की इतनी मैंडेटरी टाइप होती है कि सबको जरूरत होती है। कोई ना कोई बीमार होता है या फिर कोई ना कोई किसी ना किसी चेकअप का किसी को जरूरत जरूर होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ इस पब्लिक प्लेस पे सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इनवाइट तो लोगों को किया है, लेकिन मेडिकल की क्या सुविधा उन्हें दे रहे हैं, तो हम ये जान लेते हैं। तो हम पहुंच गए हैं मेडिकल में, जहां पर सतलोक आश्रम में मेडिकल की व्यवस्था की गई है। और हमें सुनने को मिला है कि यहाँ पर दांत का चेकअप और आईज का चेकअप फ्री में यहाँ पर चल रहा है सभी के लिए। बेशक वो श्रद्धालु हो संत रामपाल जी महाराज का या फिर कोई इनवाइटेड किया गया यहाँ पर कोई पर्सन हो, सबका इलाज चल रहा है। तो यहाँ पर एक सेवक संत रामपाल जी महाराज का बैठा हुआ है, तो इनसे जान लेते हैं कि क्या व्यवस्था इन लोगों ने यहाँ पर की है। नमस्कार सर। सर, यहाँ पर आप सेवा में बैठे हुए हैं या फिर क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं? मैं जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको गाइडलाइन कर रहा हूँ। जैसे आँखों के लिए, आँखों का इलाज होता है इधर, दांतों का भी होता है। तो कहाँ जाना है, कौन से एरिया में जाना है, वो बताता हूँ। तो यहाँ पर किन किन के लिए ये सर्विस यहाँ पर लगाई गई है? जो श्रद्धालु जिन्होंने नाम लिया है उनके लिए भी है, जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। तो सर, अगर मैं जानना चाहूँ कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जा रही है मेडिकल की, सबके लिए वो भी, तो उनका क्या फायदा इस चीज में है? जैसे कोई पैसा भी खर्च तो बल्कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही लग रहा होगा ऑब्वियसली, तो उनका क्या फायदा इस चीज में? उनका फायदा यही है, उनके श्रद्धालु जो है वो स्वस्थ रहे, यही उनका उद्देश्य है। रामपाल गुरुजी का जो भी इसमें यह है एम है, वो ऐसा ही कि हमारे जो श्रद्धालु है सभी स्वस्थ रहे, उनका ही। तो जैसा कि इन श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ पर सभी इनवाइटेड पर्सन्स के लिए, या वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा भी नहीं हो या जुड़ा हो, सबके लिए निःशुल्क आई चेकअप का और डेंटल चेकअप का यहाँ पर कैंप लगाया गया है। तो जैसा ही हम अंदर आए और हमें पता चलता है, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं। बाकायदा मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आसपास सब कुछ दिखाए। यहाँ पर लाइन में लोग बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि ये अपनी बारी का वेट कर रहे होंगे कि कब हमें जाना है। इतना पेशेंस हमें बहुत कम देखने को मिलता है ऐसी हॉस्पिटल टाइप प्लेसेस पर। इतनी भगदड़ जैसे कि हमें बाहर देखने को मिलती है कि कोई पेशेंसली अपना वेट ही नहीं कर पाता कि मेरी बारी कब आएगी। तो यहाँ पर सब लाइन से बैठे हुए शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बारी का वेट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि आई चेकअप का और उधर के साइड डेंटल चेकअप का हमें नजर आ रहा है। और यहाँ पर बाकायदा हम पुरुष और महिलाओं की अलग अलग व्यवस्था भी देख सकते हैं। ये आई चेकअप के लिए है, जहाँ पर पुरुष अपनी अलग लाइन बनाकर बैठे हुए हैं और महिला यहाँ पर अपनी अलग लाइन बनाकर बैठी हुई है। और दूसरी तरफ डेंटल के लिए भी सेम यहाँ पर व्यवस्था बनाई हुई है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने। तो कुछ महिला यहाँ पर बैठी हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि वो यहाँ पर क्या चेक कराने आई हैं, क्या उनको विश्वास है कि उनकी बीमारी का इलाज यहाँ पर सफल पूर्वक होगा, सफलता से किया जाएगा। क्या उन्हें लगता है कि वो अपनी आइज यहाँ पर आकर ठीक करवा सकती हैं, नहीं करवा सकती हैं? तो जान लेते हैं।
पब्लिक ही हमें बताएगी। तो यहाँ पर हम लाइन में कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो हमें यहाँ पर नमस्कार आंटी, सच्चाई कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? सुनीता दैया, रोहतक काटा मंडी। तो आंटी सतलोक आश्रम यहाँ पर मेडिकल में आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? मैंने थोड़ी आंखों में प्रॉब्लम है, चेकअप करवाना है। तो क्या प्रॉब्लम है आपकी आंखों में? आंखों में जलन है मेरे। आप बता रहे हैं आंखों में जलन है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर निशुल्क जो चल रहा है कैंप, तो यहाँ पर आपकी आंखें ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? हो जाएंगी, हमें अपने परमात्मा पे इतना विश्वास है तभी हम आते हैं। तो एक बात बताओ, आपको विश्वास है परमात्मा पे, वो आपकी बीमारी ठीक कर देते हैं, तो फिर आपको दवाइयों की या चेकअप की क्यों जरूरत होती है? दवाइयाँ तो देखो भाई, परमात्मा की दया होगी तभी वो दवाई काम करेगी। ऐसी तो लाखों की दवाई खाते हैं लोग, फिर भी बीमार रहते हैं। दवाई तभी काम करती है जब परमात्मा की दया होती है। पर ऐसा भी तो होता है कि कोई लोग चेकअप करा रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े भी नहीं हुए, वो ठीक भी जाते हैं कई बार दवाइयों से। तो आप सिर्फ इस चीज को आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जोड़ सकते हैं? इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, हमने सुने भी है भक्तों के भाई विचार, भाई जो बीमारी कहीं डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो रही, यहाँ बगैर दवाइयाँ नाम दीक्षा लेने से। हाँ। तो यहाँ पर एक और महिला है, उनसे भी जान लेते हैं कि उनके क्या विचार है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हैं, नहीं जुड़ी अभी? नहीं, अभी जुड़े नहीं है। कहाँ से आई हैं आप? मैं बहादुरगढ़ से आई हूँ। तो यहाँ पर मेडिकल में हम आपको देखा यहाँ पर बैठे हुए शांतिपूर्वक तरीके से, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं बता सकते हैं? मैं यहाँ पे भंडारा घर में आया, भंडारा लेने के लिए आए हैं, देखने आए हैं कि यहाँ का सत्संग सुनने के लिए आए हैं कि क्या चीज़ है, किस तरह से है, ये सब सारी चीज़ें देखने आए हैं कि नाम दीक्षा कैसे ली जाती है, किस तरीके से ली जाती तो है। ऐसे यहाँ पे मेडिकल में एक लाइन में आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका? यहाँ पे आंखें चेक करवाने के लिए आए हैं कि सभी कह रहे भाई आंखें चेक होती हैं, इसलिए हम भी करवाते हैं आंखें चेक, आंखों में दर्द रहता है। तो अभी तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी भी नहीं है, तो फिर भी आपको इतना विश्वास कैसे है कि मैं यहाँ पे आई चेकअप करवा रही हूँ, मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, आपसे कोई पैसा भी लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? ये देखो, इतनी पब्लिक देखी है कि यहाँ पे इतनी पब्लिक जुड़ी हुई है, तो इतनी पब्लिक इसलिए जुड़ती है कि सब देखते हैं, सुनते हैं, इसीलिए कि एक दो तो झूठ बोल सकता है, इतनी पब्लिक झूठ नहीं बोल सकती कि जो होगा सच्चाई का है, कि हम भी करके देखें, हम भी सुनेंगे, देखेंगे, तभी तो जुड़ पाएंगे ना सारे सब कुछ। इसमें आप यहाँ टेस्ट करने आई है? नहीं, टेस्ट नहीं है, मतलब कि देखेंगे एक बार, फिर नाम दीक्षा भी लेंगे, इसलिए आए हैं। टेस्ट तो भगवान जी का क्या टेस्ट लेना है, ये तो खुद एक वो है जी। हम अभी आप चेकअप करा के जाएंगी तो हम आपसे फीडबैक जरूर लेंगे कि आपका आई चेकअप सच में अच्छे से हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो जैसा कि इन महिला ने बताया कि ये यहाँ पर आई चेकअप कराने के लिए आई हैं और इन्होंने इतने विश्वास के साथ बोला है कि हाँ मेरी आंखें यहाँ पर जरूर ठीक हो जाएंगी। तो जाते टाइम जरूर पता करेंगे कि ऐसा हुआ भी या नहीं हुआ। तो अगर हम आपको मेडिकल के अंदर का ब्यौरा दें, अंदर की बातें बताएं, तो जैसा कि लाइन तो हमने देखी कि सभी व्यवस्थित तरह से यहाँ पर बैठे, तो पीछे की तरफ हम देखें तो एक तरफ पर्ची कट रही है नेत्र के लिए और एक तरफ पर्चियां लगी हुई हैं दांत चेकअप के लिए, और पीछे की तरफ कैबिन्स बनाए हुए हैं जिसमें कि डॉक्टर्स अपना इलाज सुचारू रूप से करते नजर आ रहे हैं। तो आगे की डिटेल्स मैं चाहूंगी कि एंकर कीर्ति आपको अंदर की डिटेल्स सारी आप तक पहुंचाए। नमस्कार दर्शकों, वैसे तो निशा ने आपको सब कुछ बता ही दिया है, सारा इंट्रोडक्शन यहाँ का दे दिया है, लेकिन मैं भी चाहूंगी कि अंदर जाकर लोगों से बात करूं आपके सामने, और अंदर जो कैबिन्स हैं उनके अंदर जाके जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात करते हैं, यहाँ पे जो पेशेंट बैठे हैं उनसे बात करते हैं, यहाँ का जो प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो प्रोसेस है वो भी जानते हैं। आइए, तो यहाँ का जो सबसे पहला प्रोसेस है वो ये है कि यहाँ पे लोग आते हैं, वन बाय वन आते हैं, और यहाँ पर उनके जो पेशेंट होते हैं जिनको अपनी आंख चेक करानी होते हैं उनके यहाँ पर। तो दर्शकों, हम पहुँचे हैं कैंप के सबसे पहले प्रोसेस पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर वन बाय वन आ रहे हैं जिनको अपनी आंख चेक करानी है, यहाँ पर उनके फॉर्म फिल करे जा रहे हैं। तो आइए, जो यहाँ पर बैठे हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह का फॉर्म फिल कर रहे हैं और ये इतना जरूरी क्यों है उनके लिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर थोड़ा फ्री हैं, थोड़ा 2 मिनट अगर बात। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं ये इसका क्या कारण? अच्छा जी, ये जो है मालिक की दया से, रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पे आँख की जो जांच हो रही है, ये जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं इनके पूरे फॉर्म भरा जाता है। मतलब यहाँ पे एंट्री होती है, एंट्री होने के बाद फिर रजिस्टर में नोंद होती है, रजिस्टर में नोंद होने के बाद उनके पास प्रूफ दिया जाता है और फिर डॉक्टर के पास भेजा जाता है। यहाँ पे चाहे वो भगत हो या जगत हो, इनको सब
फ्री में यहाँ पे सेवा मिलती है। तो सर जैसे यहाँ पे एकदम मैंने पीछे देखा कि काफी भारी संख्या में लोग बैठे हैं, तो क्या यहाँ पर एकदम भीड़ भड़ाका हो जाता है, आप परेशान नहीं हो जाते हैं? नहीं जी, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है। यहाँ पे सिस्टमेट मतलब बनाया गया है, जैसे मालिक 4-4 5-5 को बुला करके उनको फॉर्म भरा जाता है, एंट्री किया जाता है और बाद में फिर उनको डॉक्टर के पास भेजा जाता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग आ रहे हैं अपना आई चेकअप कराने, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ भड़ाके की आपको कहीं भी दिखेगा नहीं। यहाँ पर सब कुछ सिस्टमैटिक चल रहा है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, वहाँ पे आपको हर जगह उनके अनुयायी सेवा में खड़े हुए दिखेंगे। सारा जो प्रोसेस है उनके अकॉर्डिंग चल रहा है। 1 बाय 1 यहाँ पर सब अपनी आंख चेक कराएं। आइए अब हम कैंप के अंदर जाके जानते हैं कि वहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है। फॉर्म फिल होने के बाद वाला प्रोसेस है। फॉर्म फिल कराने के बाद जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और जो बाहर से जनता अपनी आंख चेक कराने आई है, वो यहाँ पर लाइन लगाकर कितने शांतिपूर्वक बैठे हैं। वो अंदर वाले जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सेवा में खड़े हैं, वो 1 बाय 1 उनको अंदर बुलाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एंट्री का साइन यहाँ पे दिखेगा। अब हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ही था कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सेवा में खड़े हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो खड़ी हैं, यहाँ पर उनको जो लोग आंख चेक कराने आए हैं उनको अंदर बुलाती हैं 1 बाय 1 और यहाँ पे आंख चेक होती है। तो यहाँ पर मैं आप किसी डॉक्टर से बात करना चाहूँगी, तो हमारे साथ बने रहिए। आंख चेक होने के बाद, चश्मा मिलने के बाद जो डॉक्टर साहब जो दवाई लिखते हैं उनकी जो स्लिप पे, तो वो यहाँ पर आकर अपनी दवाई लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से इनको दवाई दे रहे हैं। तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि जो आँख चेक होने के बाद आपके पास ये स्लिप आती है, तो आप ये कैसे किस तरह से दवाइयाँ देते हैं? ये दवाइयाँ हम निःशुल्क देते हैं। यहाँ पे इनका किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पे सब कुछ बिना पैसे के, एक भी पैसा नहीं लिया जाता। इनको बिना पैसे के दिए जाती है। ये जो लोगों को दिक्कत पाई जाती है, जो उनको परेशानी होती है, क्या आपके पास सारी तरह की दवाइयाँ मिल? तो जैसा आपने देखा, यहाँ पर एक मेडिकल रूम बनाया गया है जिसमें इन्होंने बताया कि यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क इनको दवाई मिलती है। ना कोई चश्मे के पैसे हैं, ना कोई दवाई के पैसे हैं, और यहाँ पर इनको दवाई देकर बिल्कुल सारा प्रोसेस खत्म करके ही इनको बाहर भेजा जाता है। बाहर जाकर इनको कहीं भी मेडिकल स्टोर पे नहीं जाना पड़ता, किसी भी चश्मे की दुकान पर नहीं जाना पड़ता। यहीं से सारा प्रोसेस एंड होके वो अपने घर जाते हैं। तो दर्शकों, मैं डेंटल क्लिनिक से अपना ट्रीटमेंट कराकर वहाँ से एग्जिट कर चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो दर्शकों, आप मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन यहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठकर, एक पेशेंट का शांतिपूर्वक बैठकर यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है बिना किसी पैसे के। तो मैं चाहूँगी कि आप भी आएँ और अपने परिवार को लाए, अपने दोस्त को लाए। आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी यहाँ का आकर एक बार चेकअप अपना जरूर कराएं। तो आइए उस आंटी से मिलते हैं जो हमें अभी थोड़ी देर पहले ही निशा को मिले थे और उन्होंने बताया था कि अभी हम लाइन में हैं, अभी हम ट्रीटमेंट कराने जाएंगे। तो हम अब जानते हैं उनका फीडबैक कि उनका क्या फीडबैक है, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो नमस्कार। तो जैसे अभी आपका इंटरव्यू था इससे पहले, तो आपने बताया था कि अभी हम लाइन में हैं, अभी हम उसके ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। तो आपका ट्रीटमेंट कैसा रहा? बहुत अच्छा हुआ है, जैसे हमने सोचा था कि उससे अच्छा ही है। यहाँ पे बहुत अच्छी से आंखें चेकअप हो रही हैं। जो भी मेडिकल कैंप लगा हुआ है, परमात्मा की दया से बहुत अच्छा ही हो रहा है। क्या परेशानी मिली आपकी आंखों में? मेरी आंखों में जैसे कमजोर है आंखें, फोन वगैरह टीवी वगैरह देखते हैं तो आंखों से पानी आता है, तो उसी के लिए चश्मा दिया। तो उन्होंने क्या क्या दिया आपको? चश्मा दिया है, दवाई दी है डालने के लिए। अच्छा, तो ये आपको दवाई दी है उन्होंने डालने के लिए? हाँ जी, ये चश्मा दिया। तो इसका पूरा खर्चा कितना आया होगा आपका? इसका यहाँ पे तो फ्री सेवा गुरुजियों के, लेकिन अगर बाहर कमाएंगे तो 2000 तक का खर्चा आ जाता है चश्मा बनवाते इसमें। लेकिन गुरुजी परमात्मा की दया कि वो फ्री सेवा कर रहे हैं। तो आपने देखा कि अभी इन्होंने बताया था कि हम ट्रीटमेंट कराने जाते ही हैं। तो हमारे साथ एक दूसरी आंटी भी है जो वो भी थोड़ी देर पहले मिली थी, तो उनसे भी जानते हैं। आंटी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा है, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बाहर अगर यही ट्रीटमेंट करवाने जाएं तो 500 रुपये तो फीस है। यहाँ कोई 1 रुपया किसी भी चीज़ का नहीं लिया जाता। हमारी गुरुजी यहाँ की फ्री सेवा है हर जगह,
और फिर भी समाज वाले बोलते हैं तुम वहाँ क्या लेने जाते हो, वहाँ पे क्या है, रामपाल तो जेल में है। लेकिन हमें पता है हमारे भगवान कहाँ है, हमारे दिल में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं वो हर वक्त। दुनिया के कहने वालों से कुछ नहीं होता उनके कहने से। तो क्या आप चाहोगे कि आपके जो आस पड़ोस के हैं वो भी आए यहाँ पे? हाँ, वैसे तो देखो परमात्मा की दया होती है। मैंने बहुतों को नाम दीक्षा भी दिलवाई है ज्ञान समझ के, तो और आगे देखो हम सेवा भी करते हैं जैसे मौका मिलता है। तो आंटी ने बताया कि वो भी चाहेंगी कि यहाँ पे जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं वो भी आए और यहाँ पे चेकअप कराएं। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो प्रोसेस होता है वो आपको दिखाया। हमने अंदर जो डॉक्टर्स बैठे थे आई चेकअप के लिए, दांत चेकअप के लिए, जो डॉक्टर्स थे हमने उनसे बातचीत की, और जो पेशेंट थे हमने उनसे भी बातचीत की, और पब्लिक का एक्सपीरियंस हमने जाना, उनका विश्वास, उनका इलाज अच्छे से हुआ नहीं हुआ, कितने संतुष्ट है, सारी चीज़ हमने इस वीडियो में जानी। तो पल पल जुड़ी रहिए हमारे साथ, पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।